बहुत साल पुरानी बात है। दूर दूर के किसी एक मुल्क में एक बादशाह हुआ करता था। उसने अपने मुल्क के तमाम आलसी और सुस्त लोगों को बिजनेस करना सिखाया। कौन है उधर? कौन है उधर? जी महाराज। कहाँ हो तुम? इधर हूँ महाराज। अरे इधर इधर तो कोई नहीं है। उधर नहीं महाराज, इधर। मैं पूछ रहा हूँ मेरा दरबार आज खाली क्यों है? गुस्ताखी के लिए माफी सरकार, लेकिन कहीं आप रानी सरकार को तो याद नहीं कर रहे? अबे गधे, तेरा मतलब है कि हमारी बेगम इतनी मोटी है कि वो पूरा महल भर देती है, जो कि उसके बिना दरबार खाली खाली लग रहा है? हाँ, इतनी मोटी तो नहीं है महाराज। अबे चुप कर कमीने। मेरा मतलब है, कहाँ है वो सारे मेरे प्यारे, इस दरबार के सितारे, इस महल के नजारे, मेरे नवरत्न? जाओ उनको बुला के लेके आओ। अरे सेवक, ये क्या, हमारे नवरत्नों में से सिर्फ 4, बाकी कहाँ गए? महाराज वो पिछले महीने कॉस्ट कटिंग में से 5 को निकाल दिया था, ये 4 ही बचे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरे दरबार की जान हो। मालूम है जहाँ। अब एक चीज बताओ, अब चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? अरे खामोश! अरे इस पे इतना झगड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने एक आदमी को बुलाया यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि वो आप चारों मिलकर उसे कुछ ऐसी शिक्षा दे कि वो जिंदगी में कुछ कर पाए। क्या नाम है तुम्हारा? हीरू भाई महाराज। हीरू महाराज। क्या करते हो तुम? पराठे का ठेला है महाराज मेरा। कहाँ पे है ये ठेला? ये पिज्जा हट के सामने महाराज। पिज्जा हट के सामने? जी। तो तुम्हारे पराठे खाने कौन आता है? वही तो समस्या है महाराज। पहले लोग मेरा पराठा खाने आते थे, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कारण सारे चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन लोग आते हैं और मेरा पराठा कोई खाता ही नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, पराठे की जगह पिज्जा बेचना शुरू करो। उसका पराठा बिक नहीं रहा, पिज्जा बनवाना शुरू कर दो। बेचारे ने जो पहन रखा वो भी उतरवा दो। अरे भाई, अब कस्टमर्स पहले जैसे नहीं रहे, अब पराठे के साथ पिज्जा भी बेचना शुरू करो, पहले जैसा वक्त नहीं रहा। जी सरदार। तो पीरू, कैसे चल रहा है तुम्हारा धंधा? महाराज मैंने ठेले की जगह पे एक दुकान खोल ली है, मगर अभी भी लोग पिज्जा हट का पिज्जा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका कारण जानते हो? जी नहीं। इसका कारण ये है कि पिज्जा हट ने अपना एक ब्रांड डेवलप किया है, और उस ब्रांड की वजह से विश्वास, वही विश्वास जो हर उद्योगकर्ता को अपने ग्राहकों के बीच बनाना चाहिए। तुम बाकी लोगों की चिंता मत करो, तुम्हारी दुकान में जो लोग आते हैं सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखो। तुम्हारे पिज्जा के बारे में जो भी अच्छा या बुरा है उन्हें सच सच बताओ। एक बार ट्रस्ट बन गया तो दुकान अपने आप चलने लगी। धन्यवाद सरदार। धन्यवाद महाराज। क्या पीरू, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है भाई? जी महाराज, मैं आपका और इन सरदारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनकी सलाह की बदौलत आजकल मेरी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरी दुकान पे जो पिज्ज़ा खाने आता है वो पिज्ज़ा हट पे फिर जाता ही नहीं है। बस यही बताने के लिए यहाँ आया था महाराज। तुम एक काम कर सकते हो, अपने महीने के सेल्स की तरफ ध्यान दो और देखो सेल्स कितना हो रहा है, और फिर अपने लोगों के साथ मिलके वो सेल्स इंक्रीमेंट को अचीव करने के लिए एक एक्शन ले लो। महाराज, एक्शन के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों, अब क्या हो गया? महाराज, पिज्जा हट अब मेरे से कंपटीशन करने के लिए अपने प्राइस गिरा दिए हैं। कितने गिराए हैं? 10%? 20%? हाँ सरदार, उतना ही। बिल्कुल सही। ऐसे वक्त पे तुम्हें कुछ अलग, कुछ हटके करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव सोचना चाहिए। सोचो सोचो। आप एक पिज्जा के साथ दूसरा पिज्जा फ्री दे दीजिए, बाय 1 गेट 1 फ्री। इससे ग्राहक आपके पास जरूर आकर्षित होंगे। हाँ तो बताइए, अब कौन सर्वश्रेष्ठ है? आप चारों ही मेरे रत्न हो। आप चारों ने जो एक एक चीज बताई, उसकी वजह से आज पीरू का बिजनेस देखो कहां से कहां पहुंच गया। अगर ये चारों चीजें नहीं होती जो आपने बताई, आज वो जहां है, जिस मकाम पर पहुंचा है, उस मकाम पर शायद कभी नहीं पहुंचा। तो आप चारों ही मेरे रत्न हो और इस दरबार के लिए अनमोल हो।